नमस्कार, आप देख रहे हैं राशिफल। आपके साथ मैं हूं संजीव और आपका साथ दे रहे हैं आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से एक नया एपिसोड और बहुत सारी नई बातें आप सब के लिए। आज का दिन क्या कहता है, आइए जानते हैं। तो हर उस इंसान को जिसको आप जानते हैं, हर उस इंसान के अंदर एक और इंसान छुपा होता है जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते। इसीलिए जिंदगी में कुछ भी करने के लिए बहुत जरूरी होता है सामने वाले को समझना और उसके मुताबिक अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं का निर्धारण करना। इसलिए कहा भी जाता है कि एक इंसान में होते हैं 10-20 इंसान। तो हमें बहुत बेहतर ढंग से अपनी समझ को विकसित करना होता है। तो राशिफल एक मौका देता है खुद को समझने का, सामने वाले को समझने का और जिंदगी में क्या करना है ये तय करने का। तो आइए पंचांग से शुरुआत करते हैं, फिर आज के दिन क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ तय करेंगे ज्योतिष गुरु के साथ। आज 7 सितंबर 2022 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। भाद्रपद मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। द्वादशी तिथि है देर रात 12:05 तक और उसके बाद त्रयोदशी तिथि है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र है शाम 4 बजे तक और उसके बाद श्रवण नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मकर राशि में और आज श्री वामन द्वादशी है और श्रवण द्वादशी है। मान्यता है कि इस शुभ तिथि को श्रवण नक्षत्र के अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री विष्णु ने एक नए और एक अन्य रूप भगवान वामन का अवतार लिया था, इसलिए इसे वामन द्वादशी या श्रवण द्वादशी भी कहते हैं। भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार का उल्लेख श्रीमद् भगवत पुराण में मिलता है। आज ओणम प्रारंभ हो रहे हैं, जो केरल प्रदेश का एक मुख्य त्यौहार है जो फसल की कटाई से जुड़ा हुआ है। इस त्यौहार को सारे देश में बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। आज दधी व्रत समाप्त हो रहे हैं। तो जिंदगी में हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने परिवेश को कितना बेहतर समझते हैं, सामने वाले को कितना बेहतर जानते हैं। अक्सर हमें लगता है कि सामने वाले को हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन इंसान के अंदर भी इंसान है। अब दुनिया थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, इसीलिए अगर हमें आगे बढ़ना है, कुछ बेहतर करना है, तो हमें खुद को समझने के साथ साथ सामने वाले को भी अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए राशिफल में जो सुझाव हम आपको देते हैं, इसीलिए देते हैं कि आप समझ सकें बेहतर खुद को और सामने वाले को, और फिर जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं ये तय कर सकें। तो मेष और वृषभ, आज के दिन के लिए आपके लिए खास क्या है, शुरुआत आपसे। मेष राशि वाले समझ लें कि कर्म सिर्फ नौकरी या कारोबार नहीं होता, बल्कि जिस भी कार्य से जुड़े हैं उस कार्य से क्या नतीजे प्राप्त हो रहे हैं, क्या फल प्राप्त हो रहा है, आपके लिए उस समर्पण से जुड़े रहने का समय। और इसी अच्छाई के चलते आप अपने प्रयास में केंद्रित भी रहेंगे। क्या करना चाहिए समय में? अपनी क्षमताओं को निखार लें और अपनी मेहनत को और बढ़ा दें। उसमें जो भी अच्छे विकल्प मिल रहे हैं उनको भी उसमें शामिल कर लें, ताकि आप सही फैसले कर सकें। कुछ नया सीखने से आपका समर्पण बढ़ेगा और आपके समर्पण से आपकी उपलब्धियों के रास्ते खुलते चले जाएं। क्या ना करें इस समय में? मेहनत करना कभी भी आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें कई तरह की बनती बिगड़ती परिस्थितियां जुड़ती चली जाती हैं। और एक बार आप अपने प्रदर्शन को बढ़ा लेंगे तो मेहनत उसी रूप से बढ़ती भी चली जाएगी। हर चीज़ को बनने में और पनपने में समय लगता है, इसलिए कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि रातों रात सब कुछ हो जाएगा। पढ़ाई की दिशा में आपका समर्पण बहुत अच्छा है और उसी से आप जिंदगी में बहुत कुछ कर भी पाएंगे। उसका सीधा असर ये होगा कि आप अपने भविष्य को बना पाएं और अपने काम और कैरियर को चमका पाएं। रिश्तों के प्रति समय निकालना होगा और अपनों पर भरोसा भी करना होगा, उतना ही जितना खुद पर भरोसा करना होगा। तभी जाकर आपके मन में वो धैर्य बन पाएगा जिसकी इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि जिंदगी की सच्चाई ये है कि आप जितना प्रयास करें उतना ही आप अपनी तकदीर को जगा लेते हैं। पर इस समय की अच्छाई ये है कि थोड़े से प्रयास से बड़ी उपलब्धियां मिल सकती हैं। ऐसे ही किसी समय को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली कहा जाता है। जिंदगी का सुख भी है और सुकून भी है, घर परिवार की खुशियां भी कायम हैं। आपके अपने आप को समझ पा रहे हैं और आपने जो उनसे जुड़ने की कोशिश की है उसकी भी सराहना कर पा रहे हैं। खासकर आपको अपनी माँ का आशीर्वाद हर तरह से मिला हो। क्या ना करें इस समय? तकदीर साथ है, पर ऐसे में आप कोई गलती ना कर जाएं।
पूरी जानकारी लिए बिना किसी ऐसी चीज़ में हाथ ना डालें जो आपकी परेशानियों का कारण बनती चली जाए। रिश्तों की अच्छाई भरपूर बनी हुई है, घर परिवार में भी खुशियां हैं और कोई प्यार का रिश्ता भी आपको बहुत भा रहा है। अपनों से तालमेल बनाए रखेंगे तो जिंदगी में कुछ बेहतर करने की प्रेरणा भी जगी रहेगी। पैसे की स्थिति ठीक है, जिसके दम पर आप बहुत बड़े फैसले भी लेना चाह रहे हैं। अगर किसी निवेश का विचार है तो उधार के माध्यम से उस कमी को भी पूरा किया जा सकता है। आपकी आमदनी और आपकी बचत भी आपकी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। तो आपकी आमदनी, आपकी बचत आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा कर पाएगी, ऐसा नज़र आ रहा है आज के दिन। तो अब वक्त आ गया है समझने का कि हमारे पहले कॉलर कौन है, यानी पहला सवाल किसका है जो ज्योतिष गुरु के सामने जा रहा है। तनु कुशवाहा, आपका सवाल हमारे सामने आ रहा है। 6 फरवरी 2003, 11:27 सुबह जन्म हुआ है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। आपका सवाल यह है कि ग्रेजुएशन कर रही हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि करियर में किस फील्ड में आगे जाना चाहिए, कब तक जॉब लग जाएगी, और ये भी जानना चाहती हैं आप कि क्या आप फॉरेन जा पाएंगे या नहीं। ज्योतिष गुरु, अभी ग्रेजुएशन कर रही हैं, कौन सी जॉब करनी चाहिए इन्होंने पूछा है, और अगर करनी चाहिए तो जॉब कब तक लग जाएगी ये आप बता दीजिए, और फॉरेन भी जाने का विचार है तो उस बारे में कुंडली क्या क्या कहती है। तनु, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी इस समय केतु की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की दिसंबर 2022 तक। पढ़ाई में उतना फोकस नहीं है। आपने कहा आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, अभी आपकी 19 वर्ष की आयु है, तो आपने अभी तो ग्रेजुएशन शुरू ही की होगी, और अभी बहुत समय है जॉब का, कैरियर का, विदेश जाने का। अभी तो वो समय ही नहीं आया जो होना चाहिए। अब आपकी कुंडली क्या कहती है, उस ओर देखना चाहिए हमें। तो देखिए, कैरियर बनाने के लिए आपकी कुंडली का इशारा यह है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा जुनून होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी आसानी से ज़िंदगी में होता नहीं। आपकी कुंडली का इशारा स्पेसिफिक है कि आपको वो लगन, मेहनत, जुनून पढ़ाई के प्रति और फिर आगे कैरियर के प्रति बनाना ही पड़ेगा। जहाँ तक जॉब मिलने की बात है तो पहले तो पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, फिर ही बात बनती है। फिर भी आपकी कुंडली के हिसाब से फरवरी-मार्च 2024 में या आगे चल के अक्टूबर-नवंबर 2024 में ऐसा हो सकता है। तो हो सकता है अक्टूबर-नवंबर 2024 तक आपकी ग्रेजुएशन ही पूरी हो रही हो। अभी विदेश का भी कोई योग नहीं है। तो अगर कैरियर बनाने की स्टेज पे कोई विदेश का प्रयास किया जाए तो उसको मैं तो फिर भी मान लूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको सारी बातें भुला के सिर्फ पढ़ाई की ओर मन लगाना है, और वो मन इस समय लगा हुआ नहीं। तो अभी सब कुछ भूल जाइए। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी ये है कि आपका पढ़ाई में मन थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन आप कर सकती हैं। इसलिए पूरी मेहनत से अभी अपनी पढ़ाई कीजिए, और यकीन मानिए जब पढ़ाई अच्छी सी आपकी होगी, तैयारी अच्छी होगी, तो आगे क्या करना है, किस रास्ते पर चलना है, वो रास्ता भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। बाकी हम हैं हर रोज़ आपके साथ। आप अपने को अकेला बिल्कुल मत महसूस कीजिएगा। रोज़ का गाइडेंस लेते रहिए ज्योतिष गुरु से, और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। यही हमारी दुआएं भी हैं और यही हमारी कोशिश भी है। आइए हम भी आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम मिथुन और कर्क आपकी। तो आपके लिए हम आज का राशिफल जाने उससे पहले सबको ये बता दें कि अगर कोई समस्या ज़िंदगी में है, कोई भी मुश्किल है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं rashifal@timesgroup.com पर। इसके अलावा प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण तक आप सबको रुकना है, क्योंकि भविष्य दर्पण में दैनिक राशिफल से हटकर भविष्य पर नजर रखते हुए अगले कुछ दिनों का कुछ खास हाल भी बताया जाता है किसी एक राशि को। अब वो कोई भी हो सकती है, आप भी, हम भी, इसलिए साथ बनाए रखना है लगातार राशिफल का प्रोग्राम के आखिर तक। आइए अभी मिथुन और कर्क आपकी बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वाले समझ लें कि लोगों से मिलती हुई आलोचना से आपके लिए रुकावटें पैदा हो सकती हैं, और उन रुकावटों को संभालने के लिए आपको लगातार जूझना पड़ सकता है। इस समय की अच्छाई यह है कि आप मेहनत कर सकते हैं, और मेहनत के दम पर किसी भी मुश्किल का सामना भी कर सकते हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अक्सर इंसान अकेले ही मेहनत करता है और अपने ही दम पर अपना सुखद रास्ता बनाता है, पर कभी कभी लोग भी उस अच्छाई में जुड़ जाते हैं और अपना पूरा योगदान देते हैं। ये समय आपके लिए ऐसी ही अच्छाई दिखा रहा है जिसमें आपके बॉस भी आपकी मेहनत को समझ रहे हैं और आपकी सराहना कर पा रहे हैं। इसे बनाए रखने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? ज़रूरत से ज़्यादा काम होना भी एक तरह का आशीर्वाद है। आप ऐसे किसी दबाव से घबरा ना जाए, बल्कि उससे भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर लें। अपने पैसे को किसी भी तरह के खतरे में डालना इस समय ठीक नहीं होगा।
पढ़ाई की दिशा में उत्तम समय है क्योंकि आपकी मेहनत नज़र आ रही है। लगातार मेहनत करने का एक फ़ायदा होता है कि आपका भरोसा जगता है और आप ज़िंदगी के किसी भी इम्तिहान में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्यार के रिश्ते को संभालने के लिए आपको समय निकालना होगा, पर उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको उस रिश्ते में कमियों के बजाय अच्छाइयाँ ढूंढनी होंगी। रिश्तों को संभालना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। कर्क राशि वालों की ज़िंदगी की अच्छाई इस बात पर निर्भर करेगी कि आप लोगों से कितना तालमेल बिठा पाते हैं। आपके विचार भी अच्छे हैं और आपकी कोशिशें भी अच्छी हैं, इसलिए आगे बढ़कर आप लोगों की ज़िंदगी में सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाना और उसे बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए काम और कारोबार से लगातार लाभ भी बना हुआ है, पर समस्या यह है कि काम में आपका उतना मन नहीं लग रहा जितनी की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? ज़िंदगी के उतार चढ़ाव बने रहना बहुत स्वाभाविक सी बात है, उनसे आप कहीं घबरा ना जाएं। हो सकता है लोग इस समय आपके ऊपर हावी हों और आपको उनकी बात सुननी पड़े, पर इस बात में आपको कोई गलती नहीं निकालनी है। आर्थिक स्थिति कई रूप से संभली हुई है। किसी ज़मीन जायदाद से भी पैसा आ सकता है। अपनों की मदद भी आपको हर तरह से मिली हुई है, जिसके चलते आपकी समृद्धि में इजाफा हो सकता है। घर परिवार में रिश्तों को बेहतर तरीके से समझना भी होगा और संभालना भी होगा। अपनों के विचारों को समझना है तो लगातार उनसे जुड़े रहने की कोशिश भी करनी होगी, पर ऐसा करने के लिए आपको अपने मन में बिठाई हुई बहुत सारी दुविधाओं को भी हटाना ही पड़ेगा। तो हर तरह की दुविधा को दूर करना ही राशिफल का मकसद है और हम भी कोशिश करते हैं कि आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों की जो नई बातें हैं, जो नई समस्याएं हैं या जो कुछ नया हो रहा है आपके आसपास, उससे आपको अवगत कराना और वक्त के साथ साथ आपको तैयार रखना हर तरह की परिस्थितियों के स्वागत के लिए। तो आइए, आपको तैयार करने की कोशिश तो हम करेंगे, लेकिन पहले अभी एक सवाल लेने की कोशिश कर लेते हैं। सवाल अदिति आप पूछ रही हैं अपनी माता जी के लिए। 13 अक्टूबर 1979 उनका जन्म हुआ है, दसाई धार मध्य प्रदेश, 12 बजे दोपहर में। माँ की जॉब कब तक लग पाएगी वो कोशिश कर रही हैं, लेकिन ज्योतिष गुरु बात नहीं बन पा रही और तबीयत बार बार ख़राब हो जाती है। कब तक वो स्वस्थ होंगी और कब तक उन्हें जॉब मिल सकती है, जिसको लेकर माँ परेशान है तो बिटिया भी परेशान है। आदित्य, आपने सवाल पूछा जी अपनी माँ के लिए, और बहुत अच्छा सवाल पूछा। बेटी जब पेरेंट्स के लिए सवाल पूछे तो उसका प्यार उमड़ता है अपने माँ बाप के लिए, और बेटियां ही प्यार देती हैं माँ बाप को। आपकी मम्मी की कुंडली है जी धनु लगन की और कर्क राशि की। उनकी महादशा चल रही है जी केतु की और अंतर्दशा चल रही है मंगल की सितंबर 2022 तक। देखिए, जॉब तो लग जाएगी अक्टूबर 2023 में और वो समय आ गया, और अच्छी जॉब लग जाएगी, कोई ऐसी कमी नहीं है उस समय में, और उस जॉब के लगते फिर आगे कैरियर को बेहतर करने के मौके भी मिलते चले जाएंगे। अब दूसरी बात आपने कही है जी उनकी सेहत की, तो सेहत नासाज है, कुछ छुटपुट रोज़मर्रा की बातें हो सकती हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पर समस्या ये है, और या उसका समाधान ये है कि खुश रहना चाहिए ज़िंदगी में। हर चीज़ को परेशानी की नज़र से देखने से आप समस्याओं को बुलावा देते चले जाते हैं। और खुश भी रहें और बिज़ी भी रहें। मैं तो कहता हूँ अगर बिज़ी रहे इंसान तो बहुत सारी समस्याओं को भुला देने में वैसे ही मदद मिलती है। ये बहुत ज़रूरी होगा आपकी मम्मी के लिए। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर 2023 से जॉब के साथ साथ धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छी होती जाएंगी। बाकी आप लोग घर का माहौल ऐसा बनाइए कि ढेर सारी सकारात्मकता आसपास हो, अच्छे समय अच्छी खुशियों के साथ आगे बढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा। और बाकी हम हमेशा हर परिस्थिति में आपके साथ रहेंगे। हर रोज़ सुबह आप हमें सवाल भी भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर rajpal@timesgroup.com, अगर कोई और मुश्किल हो या कोई और बात आप हमसे पूछना चाहें। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सिंह और कन्या आपकी। तो आपकी बात देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु आज के दिन के बारे में। दिन को प्लान कैसे करना है, देखिए ये बहुत ज़रूरी है। दिन मोटे तौर पर सबको एक जैसा ही लगता है, लेकिन हर दिन कुछ नई परिस्थिति ज़रूर ऐसी है जो सामने आती है जिसके लिए हम शायद उतने सहज नहीं होते हैं। तो आपको हम तैयार कर रहे हैं हर परिस्थिति के लिए, इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन कुछ भी आप करें सफलता आपको ज़रूर मिले। सिंह राशि वालों का मन परेशान होगा तो आप किसी न किसी मुसीबत को बुलावा देते चले जाएंगे, और इस समय आपके ऊपर
कई तरह से नकारात्मकता छाई हुई है और इस बात को लेकर भी आपको मनन करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? आपका भरोसा तो बरकरार है और उसी के चलते बहुत सारी अच्छाइयाँ भी बनी हुई हैं। सबसे बड़ी अच्छाई है कि काम के प्रति आप समर्पित हैं और उसी से धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। पर लोगों के बनते बिगड़ते विचार आपको परेशान कर सकते हैं। क्या न करें इस समय में? किसी से भी उलझते न चले जाएं। अगर विचारों का मतभेद है तो उसे किसी झगड़े में परिवर्तित न होने दें, क्योंकि ऐसा करने से नुकसान आपका ही होगा। काम और कारोबार की स्थिति बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें आपका समर्पण नजर आ रहा है। ऐसी ही परिस्थितियां तब बनती हैं जब आपकी साख बढ़ती है और आपके लिए बड़ी उपलब्धियों के द्वार खुलते हैं। रिश्तों के प्रति आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए रिश्तों से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। शायद आप अपने काम या कारोबार में इतने व्यस्त हैं जिसके चलते रिश्तों पर बुरा असर पड़ रहा है। इसी चीज को संभाल लेने की भी जरूरत है। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि किसी भी इंसान की प्राथमिकताएं बदलती चली जाती हैं। ये सब कुछ हमारी उम्र पर, हमारे माहौल पर और हमारी तरबियत पर निर्भर करता है। इस समय की अच्छाई ये है कि आपकी प्राथमिकताएं संतुलित हैं और हर अहम चीज़ की ओर आप ध्यान दे पा रहे हैं। एक कमी है कि आप अपने पैसे को संभाल नहीं पा रहे। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों की नाराज़गियों से बचना होगा, इसलिए अपने अंदर लोगों के प्रति बहुत सारी विनम्रता भी लानी होगी। धीरे धीरे ही सही, आप ये सब कुछ बखूबी कर पाएंगे और सब कुछ ठीक भी होता चला जाएगा। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते की ओर इतना ज़्यादा अपना रुझान ना बनाते चले जाएं कि बाकी चीज़ों पर बुरा असर पड़े। इसलिए अपने फैसलों में बहुत सारा धैर्य पैदा कर लें। रोज़मर्रा के रूप में विचारों के मतभेद में पढ़ते चले जाना भी इस समय ठीक नहीं होगा। पैसे से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक लेने होंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां नजर आ रही हैं। पर ऐसा करने के लिए सबसे पहले अपने बढ़ते हुए असंतोष को दूर करना होगा। आपका मन बहुत चंचल है और इसलिए बार बार आप अपने विचारों को बदलते भी चले जा रहे हैं, जिसका बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। घर परिवार के रिश्तों की अच्छाई को समझें, पर इस बात को भी समझें कि रोज़मर्रा के रूप में लोगों के विचार बदल सकते हैं, जो कि बहुत स्वाभाविक सी बात। ऐसे में रिश्तों को लेकर किसी ऐसी बहस में ना पड़ें जिसमें आप ही की कमियां उजागर होती चली जाएं। तो रिश्ते नातों की बात ज्योतिष गुरु ने की और रिश्ते नातों का जब जिक्र आया है तो एक सवाल मन में उठता है कि कहते हैं कि जब दो लोग आसपास रहते हैं तो उनके स्टार्स, उनके ग्रह नक्षत्र एक दूसरे पर असर डालते हैं। अगर हम पति पत्नी की बात करें तो पति पत्नी हैं, एक दूसरे पर उनके स्टार्स असर डालते हैं, समझ में आती है बात। लेकिन आजकल कई लोग हैं जो लिव इन में रहते हैं, दोस्तों की तरह से साथ रहते हैं, लेकिन पति पत्नी के तौर पर ही रहते हैं। क्या उनके ग्रह नक्षत्र भी एक दूसरे पर असर डालेंगे? क्योंकि टेक्निकली उन्होंने शादी तो नहीं की। सवाल यही ज्योतिष गुरु से है हमारा। जी बिल्कुल। किसी भी परिस्थिति में, जैसे परिवार में किसी एक सदस्य के साथ कुछ अच्छा होता है तो सारा परिवार उस अच्छाई को भोगता है, तो आपस में लिंकेज होती है, एक एवरेजिंग होती है कि एक दूसरे के ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से शादी में भी होता है कि पति पत्नी जो हैं, उनके जो आपने कहा ग्रह नक्षत्र कह लीजिए या जो भी उनकी इन्फ्लुएंसेस हैं वो कह लीजिए कि एक दूसरे के ऊपर असर डालते हैं, अच्छा बुरा हम सब मिल के भोगते हैं ज़िंदगी को। अब आज के संदर्भ में अगर देखें तो देखिए, पुराने ज़माने में भी चाहते हुआ करती थी, प्यार मोहब्बत हुआ करते थे, लेकिन वो इतने खुलेआम नहीं थे। समय के साथ हालात बदलते चले गए और आज लोगों ने इकट्ठे रहना भी शुरू कर दिया। उसको भी समाज ने जैसे कुछ हद तक कबूल ही कर लिया। आज इतने सवाल नहीं खड़े होते जितने के पहले खड़े होते थे। तो आपका सवाल सही है कि एक दूसरे पे असर तो ज़रूर होता है, लेकिन दूसरे संदर्भ से देखें कि अगर वो अगर इकट्ठे रह रहे हैं तो वो भी एक तरह की शादी ही है। सिर्फ यह है कि सामाजिक दायरे में नहीं है या सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली हुई या माँ बाप से स्वीकृति नहीं मिली हुई, लेकिन वो फिर भी इकट्ठे रह रहे हैं। कई लोग किसी और जगह पे रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। विदेश में बहुत लोग ऐसे इकट्ठे रहते हैं। पर यहाँ पे ज्योतिषीय उसका आंकलन क्या है? उसका ज्योतिषीय आंकलन शादी के रूप में ही किया जाता है, वो पति पत्नी के रूप में ही है, उसमें कोई खास फर्क होता नहीं है। तो इसीलिए जीवन में हम किसके साथ हैं ये बहुत सोच समझ कर तय करना चाहिए, क्योंकि असर पड़ता है, माहौल का असर पड़ता है। अगर आपके साथ वाले के साथ कुछ अच्छा हो रहा है
उसका रिफ्लेक्शन आप पर आएगा। अगर उधर से कुछ नेगेटिविटी आ रही है तो उसका भी रिफ्लेक्शन आप पर आएगा। इसलिए कोशिश अपनी तरफ से ये होनी चाहिए कि रिश्तों में हम अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज़ ना चुन लें जो बाद में हमारे करियर के रास्ते में या हमारे ज़िंदगी के रास्ते में कोई रोड़ा बने। तो अगर ज़िंदगी में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप हमें सवाल तो भेज ही सकते हैं rajpal@timesgroup.com पर, ये समझने के लिए कि क्या किया जाए। वैसे भी हर रोज़ आपका मार्गदर्शन ज्योतिष गुरु के ज़रिए राजपाल में हम करते रहेंगे, बस ये साथ बनाए रखिए। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली राशि की। अगली राशि हमारे सामने आती है तुला और वृश्चिक। अब आपकी बात। तुला राशि वाले कामकाज को लेकर कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि बड़ा लाभ मिल जाए, पर उस बड़े लाभ को बनाने के लिए आप मेहनत नहीं कर पा रहे, या इसे यूं कहना चाहिए कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं पर वो मेहनत केंद्रित नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आराम परस्त होते चले जा रहे हैं आप। क्या करना चाहिए समय में? लाभ अच्छा भला बना हुआ है, पर किसी भी तरह का स्थायी लाभ बनाने के लिए उसमें उतनी ही मेहनत भी जुड़ी रहनी चाहिए, तभी जाकर पूरा फायदा होता है। इस समय आप क्षणिक लाभ का सोच रहे हैं और उस लाभ को संभाले रखने में कमी हो सकती है। क्या ना करें इस समय में? अपनों के प्रति अपने विचारों को इतना सख्त ना बनाते चले जाएं कि आपके मन में उतार चढ़ाव पैदा हो जाए। इसलिए उस अच्छाई को देखें और कमियों को छोड़ दें जो इस समय बनी हुई हैं। किसी भी तरह का अविश्वास जो खुद के प्रति हो या किसी और के प्रति, वो अच्छा नहीं है। अपनी समृद्धि को बढ़ाने का आप हर तरह का प्रयास कर रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे, और इसी वजह से आपके मन में उस तरह का संतोष नहीं है जितना कि होना चाहिए। अपनी कोशिशों के हिसाब से देखें तो आपको लग रहा है कि रिश्ते संभले हुए हैं, पर फिर भी लोगों के प्रति मन में उतना धैर्य नहीं है जितना होना चाहिए। शायद यही कारण है कि आपकी कही हुई बात लोगों को अच्छी नहीं लग रही। वृश्चिक राशि वाले अपने विचारों को इतना केंद्रित कर लें कि आपकी मेहनत उभर कर आए और उसमें हर तरह की नियमितता भी बनती चली जाए। हालात भी आपको यही कहना चाह रहे हैं कि मेहनत बनाए रखने के अलावा आपके पास कोई और विकल्प है ही नहीं। क्या करना चाहिए समय में? काम और कारोबार की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप लोगों से कितना जुड़ते हैं और कितना उन्हें समझ पाते हैं, और उसी का अच्छा परिणाम ये होगा कि आपको काम में तरक्की मिलती चली जाए। पर मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की अस्थिरता को दूर कर देना होगा। क्या ना करें इस समय में? अपने दोस्तों की या भाई बहनों की किसी बात में गलती ना निकालते चले जाएं। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा सोचकर अपने मन को दुखी भी ना करते चले जाएं, क्योंकि इस समय उसकी ज़रूरत ही नहीं। काम और कारोबार में स्थिरता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए अपने मन को बहुत ज़्यादा शांत भी रखना होगा ताकि किसी भी तरह की उत्तेजना या घबराहट आपसे कोई गलती ना करवा दे। रिश्तों के प्रति और अपने आसपास के लोगों के प्रति आपके मन में अविश्वास हो सकता है, पर अगर ध्यानपूर्वक सोचें तो वो लोग आपकी किसी न किसी रूप से मदद भी करना चाह रहे हैं। इसलिए उस अच्छाई को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे रिश्ते नातों की। तो कहते भी हैं कि पता नहीं कि घर में कौन किसकी किस्मत से खा रहा है, या ये भी कहा जाता है कि बच्चा आया, घर की किस्मत बदल गई, माँ बाप की किस्मत बदल गई, भाई बहनों की किस्मत बदल गई। ज्योतिष गुरु से यही सवाल हम करना चाहते हैं कि क्या किसी नवजात के आने से माता पिता या परिवार के लोगों पर भी असर पड़ता है? ज्योतिष क्या कहता है? कैसे उस बच्चे के ग्रह नक्षत्र क्या घर के दूसरे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं? ज्योतिष गुरु जी बिल्कुल, ज्योतिष में ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि क्या बच्चे के आने से घर परिवार की समृद्धि बदल रही है, बेहतर हो रही है, या उसमें कोई कमी आ रही है। या जैसे पहले एक बच्चा है तो दूसरे बच्चे के आने से, मतलब यह है कि पहले बच्चे के छोटे भाई बहन के आने से क्या परिवार में समृद्धि में कोई फ़र्क पड़ रहा है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिनको के ज्योतिष के माध्यम से देखा जाता है, और इस तरह के लोग भी सवाल पूछते हैं क्योंकि उससे फिर एक मार्गदर्शन मिलता है। क्योंकि अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है किसी अपनी स्थिति को लेके, तो जब भी कोई नया सदस्य परिवार में आना होता है तो उसके चलते भी कई सारी उम्मीदें बन जाती हैं कि हो सकता है इसी से कुछ बेहतर हो जाए ज़िंदगी में। तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि ये सारी चीज़ें ज्योतिष में निहित हैं। जी, तो कोई नया मेहमान घर के बाकी लोगों की
जिंदगी बदल सकता है, ये ताकत हो सकती है उसमें। तो ज्योतिष में इस तरह की बातें भी हैं। तो ऐसी तमाम बातें जो हमारे और आपके मन में उभरती हैं, या आपके मन में भी अगर ज्योतिष से जुड़ा कोई सवाल हो, आप हम तक पहुंचाइए, हम उसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे ज्योतिष गुरु से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं सवालों की ही तरफ, और नीतीश कुमार का सवाल है। 29 अगस्त 2003, 5:20 शाम को जन्म हुआ है दिल्ली में। साइंस स्टूडेंट हैं और इन्होंने ड्रॉप किया है नीट एग्जाम के लिए। जानना ये चाहते हैं क्या इनको नीट एग्जाम में सफलता मिल पाएगी, मेडिकल लाइन में आप सफल हो पाएंगे या नहीं, यही इनका सवाल ज्योतिष गुरु से है। फ्यूचर कैसा होगा, क्या मेडिकल लाइन में जाने में इन्हें सफलता मिलेगी? नीतीश, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी मंगल की, और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की नवंबर 2022 तक, और उसके बाद आपको राहु की महादशा मिलेगी अगले 18 वर्ष के लिए। आपने मेडिकल स्ट्रीम लिया हुआ है स्कूल में और 12th पास कर ली है, और 1 साल आपने ड्रॉप किया है। देखिए, जो साल बीता है इसमें आपकी कोई तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी, कुंडली भी ऐसा कहती है। शायद इसीलिए आपको इस बात का आभास था कि तैयारी है नहीं और क्यों एग्ज़ाम दिया जाए, इसलिए आपने ड्रॉप कर दिया। मन का भटकाव बहुत रहा है और वो तैयारी हुई नहीं जिस रूप से आप चाहते थे, या जिस रूप से आपके अपनों की उम्मीदें थी इस बात को लेके। क्या आगे चल के अगले साल वो तैयारी बेहतर हो रही है? देखिए, जितनी तैयारी इस साल थी उससे तो थोड़ी सी बेहतर हो रही है, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा। लेकिन क्या वो पर्याप्त है, ये बड़ा सवाल होता है, इसका उत्तर आपको देना है। उसका ज्योतिषीय कारण ये है कि कुंडली के हिसाब से बहुत सारे अच्छे विकल्प हो सकते हैं, सिर्फ मेडिसिन की लाइन ही सब कुछ नहीं है, बहुत सारे अच्छे विकल्प हो सकते हैं। और आपकी कुंडली ये कहना चाह रही है कि लगभग अप्रैल 2023 में आप बहुत कुछ सोच रहे हैं और बहुत सारे विकल्प की ओर अपना ध्यान भी लगा रहे हैं। तो वो एक समय होगा जब आपको फैसला करने में मदद भी मिलेगी। हाँ, एक बात ज़रूर मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगले साल आपकी तैयारी इस साल से बेहतर है, तो एक बार वो एग्ज़ाम ज़रूर दे दीजिएगा, साथ में और विकल्प भी सोच लीजिएगा। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे अगले सवाल का। अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है विशाल अग्रवाल का। 26/5/1983, 6:20 सुबह आपका जन्म हुआ है भाबुआ, बिहार। पिछले 6 महीने से आपके पास जॉब नहीं है। हम समझ सकते हैं कितना परेशान आप हुए होंगे। बहुत कोशिश के बावजूद जॉब नहीं मिल रही। ज्योतिष गुरु, 6 महीना हो गया है लगातार कोशिश करते हुए, नौकरी का इंतज़ार अब तक है, तो कब तक उम्मीद की जाए? विशाल, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी केतु की, और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की नवंबर 2022 तक। 39 ईयर्स की आपकी एज है, और इस स्टेज पे अगर 6 महीने तक नौकरी ना रहे तो बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि तजुर्बा भी हो गया, काम भी कर लिया, उससे पहले पढ़ाई भी कर ली, सब कुछ होने के बाद सडनली नौकरी चली जाए तो सब कुछ जैसे ज़िंदगी में हिल जाता है। अच्छी बात यह है जी कि आने वाले 2 महीने में आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। एक मौका है यहाँ पे किसी जॉब से जुड़ने का। कोशिश बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, भविष्यवाणी नहीं दे रहा कि जॉब मिल रही है। कोशिश बढ़ाएंगे तभी जॉब मिलेगी, और आपकी मेहनत से जुड़ा हुआ योग है यहाँ पर, सीधी सी बात कह रहा हूँ। उसी के चलते मार्च 2023 से आपका आत्मविश्वास बेहतर होता चला जाएगा। जब 6 महीने नौकरी ना हो किसी के पास तो आत्मविश्वास हिल जाता है। वही इंसान, वही विशाल, वही सब कुछ, और भरोसा ही नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे अपने अंदर ही कोई कमी आ गई, तो इस तरह से वो भरोसा हिल जाता है, जो कि मार्च 2023 से वापस लौट रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और आगे चल के नवंबर दिसंबर 2023 में आपको ज़िंदगी फिर मौका दे रही है, फिर कोई अच्छा विकल्प, फिर कोई अच्छी जॉब, तो वापस आपका कैरियर पटरी पर आता हुआ नज़र आ रहा है 2023 में, बल्कि अगले 2 महीने में और फिर 2023 के एंड में, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बेहतर कर सकता है। अब इस सारे मार्गदर्शन को बहुत ध्यानपूर्वक सुन के आप नोट कर लीजिए, ताकि फिर बातें भूल ना जाए। तो विशाल, अद्भुत आकलन हुआ है आपकी कुंडली का। अगले 2 महीने में आपको एक मौका मिल रहा है, लेकिन कब? जब आप अपनी मेहनत को बढ़ाएंगे। तो आपकी जबरदस्त मेहनत ही अगले 2 महीने में वो मौका आपको दे रही है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बेहतर और बेहतर बनाने जा रहा है। तो बहुत ही बढ़िया समय आपके लिए आने वाला है। मेहनत डट कर लीजिए और फिर शेयर कीजिएगा। ये जो मुश्किल वक्त है, उस समय जो आपने हमसे अपना दुख शेयर किया है, वक्त जब अच्छा है तो वो सुख भी शेयर ज़रूर कीजिएगा हमसे। तो rajpal@timesgroup.com ये हमारा ईमेल आईडी है, जिस पर आप हमें संपर्क करके अपनी बात, अपना सवाल, अपनी मुश्किल शेयर कर सकते हैं। हम उसका समाधान जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।
आगे बढ़ते हैं हम और अब बात कर लेते हैं अगली राशि की। तो अगली राशि है धनु और मकर। आपके लिए आज के दिन को देखा जाए, समझा जाए, क्या हैं दिन के इशारे आपके लिए और आप कितने तैयार हैं आज के दिन के लिए, क्या करना है, किससे बचना है। धनु राशि वाले समझ लें कि बहुत ज़्यादा भावुकता या उसके विपरीत बहुत ज़्यादा व्यवहारिकता दोनों ही अच्छी नहीं है। बीच का रास्ता अपनाना होगा ताकि आप लोगों की बात सुन भी सकें और अपनी बात कह भी सकें, और ये सब कुछ आपको बहुत विनम्रता से करना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? धन आगमन के लिए भाग्यशाली परिस्थितियां बनी हुई हैं। ऐसा लगता है तकदीर आपके ऊपर हर तरह से मेहरबान है, और इसी अच्छाई के चलते आपने अपने लिए ज़िंदगी में बहुत सारा सुख और सुकून बना रखा। क्या ना करें इस समय में? लोगों पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस समय लोगों की अच्छाई आपके लिए बहुत काम आ सकती है। अपनी व्यवहारिकता बढ़ाने के लिए आपको लोगों की अच्छी बातों को सुनना होगा और उस पर अमल भी करना होगा। आप अपनों की सेहत को लेकर थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं, पर कोई चिंता की बात नहीं है और बहुत कुछ संभला भी हुआ है। ये आपके और आपके अपनों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि बचाव बना हुआ है। घर परिवार में रिश्तों को लेकर हर तरह का सुख है, पर किसी प्यार के रिश्ते को बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत भी है। इसलिए आपको अपने भटकते हुए मन को शांत कर लेने की आवश्यकता है। मकर राशि वाले समझें कि लोगों की मदद से आपके अंदर भरोसा जग सकता है जो आपका दूर तक साथ निभाए, पर लोगों की मदद भी रोज़ रोज़ नहीं मिलती। उससे बहुत कुछ सीख लेने की और उसे सहेज लेने की ज़रूरत पड़ती ही है ताकि उसका दूरगामी अच्छा फल आपको मिलता चला जाए। क्या करना चाहिए समय में? अपने प्रदर्शन को बहुत ऊंचे स्तर का बनाए रखने की ज़रूरत है और लोगों की नाराज़गियों से भी बचना होगा। उसके लिए आपको अपने व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन लाने होंगे, तभी जाकर ज़िंदगी की खुशियों को संभाला जा सकेगा। क्या ना करें इस समय में? आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है, पर आप व्यर्थ में खुद को सही साबित करना चाह रहे हैं, जिसकी इस समय ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मेहनत ही लोगों को नज़र आ जाए तो अपने काम को प्रदर्शित करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही लोगों को समझ में आ जाएगी। काम और कारोबार से जुड़े दबाव इसलिए हैं क्योंकि कई लोगों के विचार बहुत सख्त हैं और वो आपको बहुत पैनी नज़र से देख रहे हैं। इसलिए आपके अंदर बहुत सारा असंतोष भरता चला जा रहा है, जिसे दूर करने की ज़रूरत है। लोगों से मिलते हुए सहयोग को समझें और उसे सहेज लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ उन चुनौतियों को भी समझ लें जो रिश्तों को बनाए रखने में बनी हुई हैं। लोगों को समझने के लिए भी अपनी व्यवहारिकता और अपनी मधुरता बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हुए सवाल एक और लेने जा रहे हैं हम, और सवाल हमारे सामने आ रहा है तपन कुमार दास, जो कि आप पूछ रहे हैं अपनी बेटी के लिए। हालांकि आपने उनका नाम नहीं लिखा है। 2/12/1996 9:43 AM सुबह जन्म हुआ है, खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। अभी पटना में रह रहे हैं क्योंकि पटना में आपकी पोस्टिंग है। जानना चाहते हैं उनके करियर के बारे में। वो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, एक यूके बेस्ड कंपनी में काम कर रही हैं। क्या उसी में उनकी तरक्की है या कहीं कंपनी बदलने का फैसला उनको करना चाहिए? एक तो आपका सवाल ये है। दूसरा, शादी के बारे में आपने पूछा है कि कब तक होगी, कैसी होगी, बंगाली फैमिली में होगी, इंटरकास्ट होगी। तो बहरहाल कुंडली क्या क्या कह रही है आपकी बेटी की, ये जानते हैं ज्योतिष गुरु से। तपन जी, आपने अपनी बेटी के बारे में पूछा, उसकी शादी के बारे में, उसके करियर के बारे में। आपकी बेटी की कुंडली है जी मकर लगन की और सिंह राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी इस समय सूर्य की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की मार्च 2023 तक। ग्राफिक डिज़ाइनर है, यूके बेस्ड कंपनी में काम कर रही है, वर्क फ्रॉम होम है, पटना से आपके साथ रह रही है। बहुत अच्छी बात है, करियर भी है, घर में भी है, माँ बाप के साथ भी है। पर देखिए, पेरेंट्स की चिंता होती है आगे करियर कैसा रहेगा, शादी कब होगी, तो बहुत सारे सवाल ज़िंदगी हम सब के सामने रोज़ खड़े करती। जहाँ तक जॉब चेंज की सवाल है जी, तो जनवरी-फरवरी 2024 में अभी थोड़ा सा वक्त है, एक मौका मिल सकता है जॉब चेंज का, बेहतर जॉब की तरफ जाने के लिए। और जहाँ तक शादी की बात आपने पूछी, तो दिसंबर 2022 से मार्च 2023 में बहुत जल्दी वो समय आ रहा है, 3-4 महीने के बाद, जब शादी भी हो सकती है। और इसलिए इस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के नहीं तो फिर थोड़ी सी और देरी हो जाएगी। वो सितंबर 2023 में वो योग बनेगा। तो इसी साल के एंड में दिसंबर के आसपास, दिसंबर 22 से मार्च 23 में जो योग बन रहा है, उसी का फ़ायदा उठा लीजिए। दिसंबर
22 से मार्च 23 के बीच में शादी का एक सुंदर सा योग है, तो बड़ी खुशी की बात है। और उसके बाद जनवरी फरवरी 2024 करियर में चेंज हो रहा है। सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत प्यार से हो रहा है जिंदगी में। बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, ना आपके लिए ना आपकी बिटिया रानी के लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल का रुख करते हैं। और अगला सवाल है अर्नब कुमार चौधरी आपका। डिटेल्स के आधार पर तैयार करते हैं आपकी कुंडली। 6 अक्टूबर 1982 7:55 रात में जन्म हुआ है आसनसोल में। नौकरी कब तक लगेगी, मकान कब तक बनेगा, शादी कब तक होगी? तो जीवन में ज्योतिष गुरु ये 3 बहुत अहम चीज़ें होती हैं किसी की भी, कि एक तो नौकरी लग जाए, शादी अच्छी हो जाए और मकान बन जाए। तो ये तीनों अभी पेंडिंग है इनकी ज़िंदगी में। कुंडली क्या कहती है? अर्नब, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की अगस्त 2024 तक। आपने पूछा जॉब कब लगेगी, शादी कब होगी, मकान कब बनेगा, लेकिन ये नहीं बताया कि आप क्या करते हैं और अभी तक क्या किया। 40 वर्ष की आयु हो गई, कुछ तो किया होगा आपने। और अगर वो सब भी बताते तो आपकी कुंडली का एनालिसिस और भी ज़्यादा बेहतर होता, ताकि आपको और अच्छे से मार्गदर्शन दे पाते। फिर भी आपकी कुंडली क्या कहती है वो बताना चाह रहा हूँ। शायद आपको जॉब मिल सकती है जी नवंबर 2023 में, अब से 1 साल के बाद। तो कोशिश आपको लगातार बनाए रखनी है। 2025 में आपकी शादी हो सकती है और 2026 में आपका मकान बन सकता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए अर्नब जी, बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो जो जॉब मिल रही है नवंबर 2023 में उसे पहले ले लेना है, ताकि ये ना बाद में पछतावा हो पीछे मुड़ के जब आप देखें कि समय बीत गया और उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए था। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सपनों में रहना सही नहीं होता है। आपको भी नवंबर 2023 बहुत पास आ चुका है समय, नौकरी मिल रही है। मेहनत कीजिएगा तब वो मौका आपको मिलेगा, उस मौके के साथ जुड़ जाइएगा। फिर 2025 में आपकी शादी हो रही है, 2026 में आपका मकान बन रहा है। जिंदगी आप पर मेहरबान है, लेकिन आपको भी जिंदगी का साथ देना होगा। और आप में दम है, आप में कुछ करने का जज्बा है। कमज़ोर है तो उसे जगाइए, हमारे साथ राशिफल के साथ रहिए। हम देखते हैं कैसे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, और अपनी खुशियों को हमारे साथ पे शेयर भी कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम कुंभ और मीन की। तो आपके लिए कैसा है आज का दिन, आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें, कैसे करें, आज के दिन की पूरी प्लानिंग आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु। कुंभ राशि वाले सेहत की ओर ध्यान नहीं देंगे तो बात बिगड़ सकती है। सेहत अच्छी भली हो तो भी लापरवाही करते चले जाने से नुकसान ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेहत कैसी भी हो, आपको थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में आपने अपनों से फासले पैदा कर लिए हैं, इसलिए आप अपनी निजी जीवन की खुशियों से हटकर कहीं और ही देख रहे हैं। इसी चीज़ से बचने की ज़रूरत है। क्या न करें इस समय में? कोई छुपा हुआ प्यार का रिश्ता आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसलिए अपने मन में कोई ऐसी इच्छाएं न पालें जो आगे चलकर उन मुश्किलों को बढ़ाती चली जाएं। अपने अंदर कोई ऐसी नकारात्मकता भी ना लाते चले जाएं जो अपनों को आपसे दूर करती चली जाए। कहने को तो रिश्ते नाते संभले हुए हैं और बहुत सारी अच्छाई बनी हुई है, पर उसके पीछे छुपा हुआ कोई तूफान हो सकता है। खासकर अगर कोई बात छुपा रहे हैं तो उसकी वजह से आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। आपको लग रहा है कि आपके पैसे की स्थिति मजबूत है और उसके चलते आप कुछ भी कर सकते हैं, पर अगर पैसे के दम पर रिश्तों को चलाने की कोशिश करेंगे तो नुकसान आप ही का होगा। ना तो पैसा संभलेगा और ना ही रिश्ते संभल पाएंगे। इसलिए ऐसा कुछ ना करें जो अप्रत्यक्ष रूप से आपके नुकसान को बढ़ा रहा हो। मीन राशि वाले समझ लें कि पढ़ाई से और अपनी मेहनत से आप अपना भविष्य बना सकते हैं और अपनी समृद्धि को भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे में पढ़ाई के प्रति आपकी लगन बहुत काम आएगी, पर समस्या यह है कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से विचारों का भटकाव हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? किसी दोस्ती को संभालना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है। बहुत सारी सहजता अपनानी होगी और किसी भी तरह की कड़वी बात कहते चले जाने से भी बचना होगा। दोस्ती के रूप में लोगों का साथ भी कभी कभी ही मिलता है। क्या न करें इस समय में? मतभेद को बढ़ाकर किसी भी तरह की दूरियां बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं है। जब विचार ना मिले तो मुश्किल पैदा होती है और झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए पहले ही स्टेज पर उसको रोक दें, ताकि मतभेद की स्टेज पर ही आप उसको संभाल लें, किसी झगड़े में परिवर्तित ना होने दें। काम और कारोबार की स्थिति अच्छी है, पर छुपी हुई रुकावटों ने आपको परेशानियों में डाल रखा है।
बहुत सारी चीज़ें आपकी चिंताओं का कारण बनी हुई हैं। तो भले ही आपको कितनी भी चिंताओं ने क्यों ना घेर रखा हो, लेकिन अगर आप हैं राजफल के साथ तो कोई भी चिंता आपको परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम हर उस चिंता को पहले से ही भांप कर उसका समाधान हर रोज आप तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि आप पहले से ही किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। बहरहाल अब हम तैयार हैं भविष्य दर्पण को खोलने के लिए। आइए चलते हैं ज्योतिष गुरु के साथ। वृषभ राशि वालों के लिए घर परिवार में और निजी जीवन में सुख बना हुआ है और आने वाले दिनों में भी उस सुख को बनाए रखने का समय है। इसलिए अपने मन में बैठी हुई हर तरह की चिंताओं को हटा दें, क्योंकि उन चिंताओं की ज़रूरत ही नहीं है। जब आने वाले महीनों में हालात बदलेंगे तो आपके काम और कारोबार में भी बड़ी सफलता मिलने के योग बनते चले जाएंगे। अगर आप भी राजफल के साथ हर रोज तैयारी के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है जिंदगी में जो आप हासिल न कर पाएं। फिलहाल आज के लिए अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए आपका। जी, आप सबका भी बहुत धन्यवाद और कल सुबह 7:55 पे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा और साथ में अगर कोई मुश्किल है तो हमें याद रखिएगा, आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं rajbhal@timesgroup.com पर। तो फिलहाल अब विदा लेनी होगी आपसे आज के लिए, लेकिन कल फिर ठीक इसी समय फिर से होंगे आपके साथ एक नए दिन के लेकर। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का साथ लगातार। नमस्कार।